हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी का। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग साइंस क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का कक्षा 12 का अंशाल चल रहा था, अंशाल में क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने बता दिए थे। वो जो क्वेश्चन नंबर 8 था कक्षा 12 बायोलॉजी का 2024 का 348 GL सेट नंबर 6 था। तो जो सेट नंबर 6 था उसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था? अथवा था। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था? अथवा था। और अथवा का जो क्वेश्चन है, द्विसंकर क्रॉस का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी द्विसंकर संकर प्रयोग का क्या करना है? सचित्र वर्णन करना है। तो आप सभी जानते थे कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? मटर के पौधे पर किया था। और मटर के पौधों पर जो अपना प्रयोग किया था तो उस मटर के पौधों में कितने विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था? 7 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। 7 विपर्यासी लक्षणों का जब चयन किया था तो मेंडल ने अपना पहले क्या किया था? एक संकर संकर प्रयोग किया था, बाद में द्विसंकर संकर प्रयोग किया था। तो मेंडल ने एक संकर संकर प्रयोग में क्या था? एक विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। और उसी के बाद क्या किया? एक संकर संकर प्रयोग के बाद मेंडल ने द्विसंकर संकर प्रयोग किया, क्योंकि द्विसंकर संकर प्रयोग में मेंडल ने 2 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। किसका चयन किया था? 2 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। और 2 विपर्यासी लक्षण में आप जानते हैं एक बीज का आकार था और एक बीज का रंग था। तो आइए हम लोग क्या करते हैं? इसका वर्णन करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। मेंडल ने एक संकर संकर प्रयोग के बाद एक ही साथ 2 विपर्यासी लक्षणों पर अपना ध्यान क्या किया? केंद्रित किया। उनसे बीज गोल व झुर्रीदार लक्षणों के आधार पर लक्षणों के साथ साथ बीज पत्रों के हरे व पीले लक्षणों की वंशागत का अध्ययन किया। जब अध्ययन किया तो आप जानते हैं कि मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस में क्या किया? 2 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। एक क्या था? एक बीज का आकार था, बीज का आकार था। दूसरा क्या था? बीज का रंग था, बीज का रंग था। तो आप जानते हैं जो विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था मेंडल ने, प्रभावी था। तो प्रभावी क्या था? गोल था। प्रभावी क्या था? गोल था। और अप्रभावी क्या था? झुर्रीदार था। क्या था? झुर्रीदार था। और बीज के रंग में जो प्रभावी क्या था? पीला था। और अप्रभावी क्या था? हरा था। तो ये मेंडल ने क्या किया? द्विसंकर क्रॉस में क्या किया था? 2 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। और 2 विपर्यासी लक्षण में क्या किया? एक बीज का आकार था और दूसरा क्या था? बीज का रंग था। तो बीज का आकार क्या था? गोल। ये क्या था? प्रभावी था, इसलिए कैपिटल आर। ये क्या? अप्रभावी, इसलिए स्मॉल आर। ये प्रभावी था कैपिटल वाई, ये क्या? स्मॉल वाई। तो आप जानते हैं ये लक्षण थे। अब मेंडल ने क्या किया? इन्हीं लक्षणों में प्रभावी जिसको था, जैसे ये प्रभावी था और ये क्या था? अप्रभावी था। क्या था? अप्रभावी था। तो अप्रभावी स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये क्या था? प्रभावी था। अब इनको क्या माना? जनक माना। क्या माना? जनक माना। और जनक में इसमें जो युग्मक बनेंगे सारे युग्मक कैपिटल आर कैपिटल वाई बनेंगे। इसमें सारे युग्मक जो बनेंगे स्मॉल आर और स्मॉल वाई बनेंगे। दोनों के बीच क्या कराया? जब संकरण कराएगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यानी ये क्या हुई? F1 पीढ़ी उत्पन्न हुई। जब F1 पीढ़ी उत्पन्न हुई तो F1 पीढ़ी में सभी जो पौधे हुए गोल पीला वाले हुए। कौन हुए? गोल पीला वाले हुए। यानी गोल पीला कैसे हुए? क्योंकि आप जानते हैं मेंडल का तीसरा नियम क्या था? स्वतंत्र अभिवहन का नियम। स्वतंत्र अभिवहन में देखिए यहाँ पर 2 लक्षण एक साथ हैं, ये गोल है, ये पीला है, लेकिन ना इसको प्रभावित करता है ना ये इसको प्रभावित कर रहा है। स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण ये युग्मक अपना प्रदर्शित कर रहा है, ये अपना प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये क्या हुआ? गोल हुआ, ये क्या हुआ? पीला हुआ। क्योंकि आपको ये भी बताया गया है प्रभाविता में कि जब प्रभावी लक्षण का जीन और अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं तो प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित कर पाता है, अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता। इसलिए क्या हुआ? F1 पीढ़ी में सभी जो पौधे के जो लक्षण थे उसमें सभी गोल पीला वाले उत्पन्न हुए। अब मेंडल ने क्या किया? F1 पीढ़ी में क्या कराया? स्वपरागण कराया। क्या कराया? स्वपरागण कराया। तो स्वपरागण में आप जानते हैं कि जो युग्मक हैं ये क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये सारे हैं। तो 2 पौधों को लिया जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और दोनों को क्या माना जाएगा? जनक माना जाएगा। एक को मेल माना जाएगा और एक को क्या माना जाएगा? फीमेल माना जाएगा। अब इसमें युग्मक बनाएंगे हम लोग। युग्मक किस तरीके से बनते? तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, दोनों में सेम युग्मक बनेंगे। दोनों में सेम युग्मक बनेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई,
स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, दोनों में सेम युग्मक बनेंगे। अब इस तरीके से हम लोग संकलन कराएंगे तो ये आसान नहीं होगा, तो इसमें हमें क्या करना है, पुनेट स्क्वायर विधि का प्रयोग करना है। और जब पुनेट स्क्वायर विधि का प्रयोग करना है तो हमें क्या करना है, चेकर बोर्ड का सहायता लेना पड़ेगा, और चेकर बोर्ड की सहायता से हमें क्या करना है, इसमें युग्मक बनाने हैं। अब एक तरफ आप लोग मेल लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे, फीमेल लिखेंगे। एक तरफ मेल कर दीजिए, एक तरफ फीमेल कर दीजिए, और इस युग्मक को मेल का मेल की तरफ, फीमेल का फीमेल की तरफ, क्योंकि समान है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ युग्मक लिखना है, ये जो युग्मक रहेगा इसको ऊपर थोड़ा कर देते हैं, कैपिटल आर स्मॉल और एक कैपिटल वाई स्मॉल, ये। अब यहाँ बनेगा एक युग्मक स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक। वही चीज़ इधर रहेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये चीज़ है। अब देखिए इसमें संग्रह कराइए, आप लोग क्रॉस कराइए, मेल और फीमेल का कराना है। तो इसमें आप देखेंगे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इससे आएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर इस पर आएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इस पर आएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इस पर आएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फिर इस पर आएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इस पर आएंगे कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इस पर आएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर इस पर आएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इस पर आएंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये सारे युग्मक बने। अब इसमें आप देखेंगे कि पौधे के जो लक्षण थे, इसमें बीज का आकार कैसा है, बीज का रंग कैसा है, तो ये क्या होगा, ये प्रभावी दोनों है तो गोल पीला हुआ। क्या हुआ, गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला, क्योंकि एक प्रभावी तब भी गोल पीला होगा। आप देखेंगे गोल पीला। अब देखिए यहाँ पर प्रभावी है, ये दोनों अप्रभावी, तो प्रभावी के लिए गोल होगा और अप्रभावी के लिए स्मॉल वाई है। तो स्मॉल वाई क्या होता है, हरा होता है, तो गोल क्या होता है, हरा। फिर देखेंगे गोल पीला, फिर क्या होगा, गोल हरा। फिर देखेंगे गोल पीला, गोल पीला, फिर क्या होंगे, गोल पीला। फिर देखेंगे, अब देखिए स्मॉल आर क्या है, झुर्रीदार। क्या है, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला। फिर क्या होगा, गोल पीला, फिर क्या होगा, गोल हरा, झुर्रीदार पीला और झुर्रीदार हरा। ये सारे पौधे के लक्षण उत्पन्न हुए। तो आप देखेंगे कि इस लक्षण में आप जानते हैं जो अनुपात आता है, अनुपात क्या आता है, आप देखते हैं 9:3:3:1 आता है। तो आप देखेंगे गोल पीला का जो अनुपात होगा कितना होगा, गोल पीला। तो गोल पीला का अनुपात कितना है, पहले आप देखेंगे गोल पीला कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गोल पीला का अनुपात कितना है, 9। कितना है, 9। दूसरा क्या है, गोल हरा। क्या है, गोल हरा। गोल हरा कितना है, तो आप देखेंगे गोल हरा 1 2 3। गोल हरा भी कितना है, 3 है। इसके बाद क्या है, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला। झुर्रीदार पीला की संख्या कितना है, 1 2
3, यानी इसकी संख्या भी 3 है। और उसके बाद झुर्रीदार हरा, क्या है? झुर्रीदार हरा। झुर्रीदार हरा कितने हैं? 1 है। तो अनुपात क्या है? 9:3:3:1 आया। तो मैंने बताया कि जो फेनोटाइप अनुपात आया 9:3:3:1 यानी 9:3:3:3 के अनुपात में क्या हुए? लक्षण उत्पन्न हुए। यदि इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि इसका ये क्या है? दृश्य प्रारूप का अनुपात है, क्योंकि आपको देखकर बता सकते हैं कि गोल पीला कितने हैं, गोल हरा कितने हैं, और झुर्रीदार पीला कितने हैं, झुर्रीदार हरा कितने हैं। अब इसमें याद आ जाए कि इसका जीनोटाइप अनुपात क्या है। तो जीनोटाइप अनुपात में आप देखेंगे, जीनोटाइप अनुपात तो जीनोटाइप अनुपात में अगर लक्षण एग्जाम में आ जाए, पूछ लिया जाए, तो जीनोटाइप अनुपात भी यहाँ से निकाल सकते हैं। कैपिटल आर लिख सकते हैं और कैपिटल वाई। अब इसकी संख्या कितनी है? 1 है। इसकी संख्या कितनी है? 1 है। ये खत्म हो गया, जान लीजिए। फिर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इसकी संख्या कितनी है? 2 है। इसकी संख्या कितनी है? 2 है। फिर इस पर आ जाइए, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इसकी संख्या कितनी है? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, एक ये है और एक ये है, नहीं सॉरी, कैपिटल वाई है। एक ये है और एक ही है, यहाँ पर है। एक ये है, एक यहाँ है, 2 है। इसी संख्या कितनी है? 2 है। अब दूसरा क्या है? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, इन्हीं 4 साथ में है। इसकी संख्या कितनी है? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई की संख्या कितनी है? 4 है। अब आप देखेंगे अगला है कैपिटल आर और स्मॉल वाई कितने हैं? कैपिटल आर और स्मॉल वाई कितने? 1 हैं। इसकी संख्या कितनी है? 1 है। अब आप देखेंगे कैपिटल आर, स्मॉल वाई, इसकी संख्या कितनी है? 1 और 2 है। इसकी संख्या कितनी है? 2 है। फिर आ जाइए, स्मॉल आर, कैपिटल वाई की संख्या कितनी है? 1 है। कितनी है? 1 है। फिर आ जाइए, ये हो गया। स्मॉल आर, कैपिटल वाई, एक ये है और एक ये है, इसकी संख्या कितनी है? 2 है। स्मॉल आर, स्मॉल वाई, इसकी संख्या कितनी? 1 है। इस तरीके से देखिए 9, 3, 12, 3, 15, 16 लक्षण इसमें हुए थे अलग अलग। 3, 9 एक तरीके का, 3 एक तरीके का, 3 एक तरीके का, 1 एक तरीके का। इसमें भी 1, 2, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 7, 2, 9, 4, 13, 1, 14, 2, 16 लक्षण इसमें हुए। लेकिन ये क्या है? जीनोटाइप अनुपात है, क्या है? फेनोटाइप अनुपात है। इसको आप जीनोटाइप के अनुसार अनुपात ये नहीं आएगा और फेनोटाइप अनुपात ये आएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा जो हो रहा है समाप्त हो रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।